अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान एकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन सब्सक्राइब कीजिए। आई एम मेहरान अली। और जी, आज का हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर है 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। और जी, चैप्टर नंबर 10 का टाइटल है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5 पॉइंट्स को, यानी कि आसान लफ्जों में ये कह लें कि 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट जाबिर बिन हयान, या हु प्रिपेयर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, या हु प्रिपेयर्ड 3 एसिड्स इन द अर्ली एजेस। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्किंग ऑफ जाबिर बिन हयान। तो आपने हेडिंग देनी है जी प्रेपरेशन ऑफ एसिड्स या वर्क ऑफ जाबिर बिन हयान। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि जाबिर बिन हयान वाज अ केमिस्ट, वाज अ मुस्लिम केमिस्ट, एंड जाबिर बिन हयान इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का बानी, केमिस्ट्री के फाउंडर, केमिस्ट्री की बुनियाद रखने वाले केमियादान का, केमिस्ट का नाम क्या है जी? जाबिर बिन हयान। आपने लिखना है कि अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट Jabir bin Hayyan prepared nitric acid HNO3, hydrochloric acid HCl and sulfuric acid H2SO4। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जाबिर बिन हयान मुस्लिम केमिस्ट थे। उन्होंने पहली मर्तबा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को तैयार किया। और इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि H2SO4 sulfuric acid is also known as king of chemicals. Sulfuric acid is also known as king of acids and king of chemicals as well. Dear students, मिनरल एसिड्स वाले लेक्चर में भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज आल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वर्क ऑफ लेवाइजर, या लेवाइजर के वर्क के बारे में आप क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट लेवाइजर, या व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्क ऑफ लेवाइजर। तो जी, लेवाइजर के वर्क के बारे में आपने बताना है कि वर्क ऑफ लेवाइजर की हेडिंग देनी है आपने, या लेवाइजर की हेडिंग देकर आपने बताना है लेवाइजर ने इन 1787, लेवाइजर ने 1787 में क्या किया था? नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स थे ना, यानी ऑक्सीजन किसी दूसरे कंपाउंड एलिमेंट के साथ मिलकर जो कंपाउंड बनाता है उसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, यानी दो वाले। यानी ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स थे सच एज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 as acids which on dissolution in water gave acidic solution। आपको पता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पानी के साथ मिला दें तो क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड को पानी के साथ मिला दें तो क्या बन जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है H2SO4, यानी एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। तो फिर लेवाइजर ने ठीक कहा था, लेवाइजर ने कहा था कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बाइनरी कंपाउंड है, ये पानी में मिलकर एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं, और उसने कहा जी ये एसिड्स हैं। बात ठीक थी, बात खत्म हुई। उसके बाद आपसे कहा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सर हेम्फ्री डेवी, या व्हाट डू यू नो अबाउट द वर्क ऑफ सर हेम्फ्री डेवी। हेम्फ्री डेवी के वर्क के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आपने हेडिंग देनी है वर्क ऑफ हेम्फ्री डेवी या सर हेम्फ्री डेवी। फिर आपने बताना है इन 1815, कब की बात है? 1815 में। In 1815, Sir Humphrey Davy discovered that there are certain acids। 1815 में हेम्फ्री डेवी ने यह पता लगाया कि ऐसे भी कुछ एसिड्स हैं, लाजमी तौर पर हैं, विदाउट ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन तो नहीं होती। उसने कहा ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे एसिड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, लेकिन वो फिर भी एसिड्स हैं। उसने कहा था कि एसिड होने के लिए ऑक्सीजन लाजमी है। तो विदाउट ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl में आपको पता है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो हेम्फ्री डेवी ने 1815 में यह पता लगाया कि ऐसे एसिड्स भी होते हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं होती,
ऑक्सीजन नहीं होती तो इसका मतलब एसिड्स की पहचान क्या होगी? तो पहचान ये होगी, डेवी प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, डेवी प्रूव्ड द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड्स। तमाम एसिड का बुनियादी हिस्सा, बुनियादी जुज्व क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ये हम्फ्री डेवी ने प्रूव किया। उसके बाद जी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट एसिड, डिफाइन एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिड। तो आपने हेडिंग देनी है एसिड की। फिर आपने बताया द वर्ड एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर। आपने बताना है कि एसिड का जो वर्ड है ये लातीनी जबान के एक वर्ड एसिडस से माखूज है जिसका मतलब होता है सोर यानी तुर्श। उसके बाद एसिड इज अ कंपाउंड, फिर आपने बताना है एसिड इज अ कंपाउंड विच फॉर्म साल्ट एंड वाटर ऑन रिएक्टिंग विद अ बेस। याद रखिए एसिड एक ऐसा कंपाउंड होता है जब वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनाता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे आपके आसानी के लिए एसिड प्लस बेस। एसिड जब बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? साल्ट एंड वाटर। यानी एसिड सपोज है हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस कौन सा है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। तो Na और Cl मिले तो NaCl साल्ट बन गया, NaCl सोडियम क्लोराइड साल्ट बन गया, और OH और H मिले तो H2O यानी कि वाटर बन गया। उसके बाद आपने बताया द फर्स्ट एसिड नोन टू मैन वाज एसिटिक एसिड यानी कि C2H4O2 I.E इट्स मींस दैट इन द फॉर्म ऑफ विनेगर यानी सिरका। इंसान को जो दुनिया में सबसे पहले एसिड के बारे में पता लगा वो क्या था? एसिटिक एसिड था। और उसका फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4O2। और एसिटिक एसिड को हमने कहां पर पाया था? सबसे पहले सिरके में हमें मिला था। उसके बाद जी 5वें नंबर पे आपसे कहा जा सकता है डिस्कस स्टमक एसिड। हमारे मैदे में भी एसिड पाया जाता है और उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसको डिस्कस करें। और मजीद कहा जा सकता है या अलग से भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन स्टमक एसिड इंक्रीजेस इन इट्स कंसंट्रेशन। जब तेजाबियत, मैदे में तेजाब की मिकदार बढ़ती है तो क्या होता है? तो हम इसका जवाब कैसे देंगे देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्कर से हेडिंग देनी है एसिड इन आवर स्टमक। फिर आपने बताना है कि वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इन आवर स्टमक व्हिच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। यानी कि हमारे स्टमक में एसिड होता है उसको हम स्टमक एसिड कहते हैं। वो कौन सा एसिड होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और वो किस लिए चाहिए होता है? लाजमी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि हमारी फूड को तोड़ता है, खुराक के हाजमे में हमारी मदद करता है। फिर आपने हेडिंग देनी है एसिडिटी की कि जब एसिड स्टमक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है बहुत ज्यादा तो क्या होता है? एसिडिटी होती है। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच which causes acidity। कभी कभी स्टमक एसिड की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जिसे हम कहते हैं, जो कि एसिडिटी का, तेजाबियत का सबब बनती है। फिर अब तेजाबियत तो हो गई, अब उससे जान कैसे छुड़ाएं, उससे बचना कैसे है, उसका इलाज करना है क्योंकि इलाज तो है। तो आपने मार्कर से हेडिंग देनी है ट्रीटमेंट या क्योर की। और इसमें आपने बताया दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग इज इजीली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन अल्कलाइन मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? अल्कलाइन। इस ये अनकंफर्टेबल फीलिंग, ये बेचैनी वाली कैफियत से छुटकारा पाया जा सकता है बाय टेकिंग एन अल्कलाइन मेडिसिन। बेस वाली, अल्कली वाली मेडिसिन इस्तेमाल करके इससे छुटकारा पा सकते हैं। द अल्कली, अल्कली क्या करती है हमारे, जब हमें तेजाबियत हो जाती है मैदे में तो डॉक्टर्स, फिजिशियंस क्या करते हैं, हमें डाइजेक्स MP या म्यूकेन सिरप जो होता है सस्पेंशन वाला, वो कहते हैं कि जी आप ये खरीद लें बाजार से। तो वो सिरप क्या होता है वो मैं बताता हूँ भी आपको। तो खैर द अल्कली न्यूट्रलाइज, वो जो मेडिसिन है उसके अंदर अल्कली मौजूद है। अल्कली यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg/OH²। ये वाली बात बुक में नहीं लिखी हुई है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर से इस बात को सुन लीजिए। द अल्कली न्यूट्रलाइजेज द एसिड। अल्कली जो होती है एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जैसे मैंने आपको बताया एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। इस बात को मद्देनजर रखिएगा। अब इस बात को सुनिएगा, क्या द अल्कली न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस केमिकल कॉल्ड अ साल्ट। फिर आपने लिख देना है क्या, एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर। यानी कि रिएक्टेंट में अगर एसिड और बेस होंगे तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, साल्ट और वाटर। यानी कि हमारे मैदे में क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमने सिरप जो है वो पिया, जो डॉक्टर ने हमें रिकमेंड किया, तो जो सिरप जो हमने पिया उसमें था Mg/OH², मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं डियर स्टूडेंट्स इसको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। केमिकल फार्मूला क्या है, Mg/OH²। ये एक अल्कली है, ये एक बेस है, बेसिक इन नेचर।
तो हमने इसको पिया तो हमारे स्टमक में एसिड के साथ जाके इसने रिएक्ट किया। ये बेस था दवाई में जो था अल्कली, ये एसिड हमारे मैदे में है, हमें नहीं चाहिए। इसने इससे रिएक्ट किया तो ये बेजरर कंपाउंड हार्मलेस केमिकल बनाता है जिसे हम साल्ट कहते हैं। तो जी मैग्नीशियम ने क्लोरीन से रिएक्ट किया तो MgCl2 बन गया, तो काम खराब हो गया। यहाँ पर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 आ गए, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 क्लोरीन है, इधर भी 2 क्लोरीन हो गए। इधर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 है, ये गलत हो गया। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें रिएक्टेंट्स में 2 और 2 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम्स। रिएक्टेंट्स में 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, इधर भी 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 1 मैग्नीशियम, इधर भी 1 मैग्नीशियम। इक्वेशन फुली बैलेंस हो गई है, यानी कि 2 मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्ट करेंगे 1 मोल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो 1 मोल बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का और 2 मोल्स बनेंगे वाटर के। वाटर तो वैसे ही हमारे जिस्म 60 से 70% प्रोटोप्लाज्म जो होता है जानदारों का वो वाटर से बना होता है, पानी तो हमें नुकसान नहीं देगा ना। और मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट है, ये भी इतना तकरीबन नुकसानदेह नहीं होता है। ये हमारे स्टमक से हमारे जो है वो एलिमेंट्री कैनाल वगैरह, ये सारा हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह उसके ज़रिए हमारे बॉडी से निकल जाता है, खारिज हो जाता है। तो जी ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने 5 टर्म्स को डिस्कस किया। हमने जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री बताया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किसने तैयार किया? बाबा कीमिया जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री ने तैयार किया। उसके बाद उन्होंने लेवाइजर के बारे में बताया कि लेवाइजर ने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं उनको जब पानी में मिलाते हैं तो वो एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। और जी इनके बारे में उसने बताया। उसके बाद सर हेम्फ्री डेवी ने 1815 में, अच्छा लेवाइजर ने 1787 में बात की थी और हेम्फ्री डेवी ने 1815 में बताया कि नहीं जनाब, ऑक्सीजन के बगैर वाला भी एसिड एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसने कहा कि तेजाब का एसिड का बुनियादी कंपोनेंट क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हमें पता है नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, सब में बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन है। यानी लेवाइजर हेम्फ्री डेवी की बात ज्यादा एक्यूरेट हो गई। उसके बाद एसिड की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो उसमें हमने बता देना है कि लैटिन वर्ड एसिडस से माखूज है जिसका मीनिंग होता है तुर्श। और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर बनता है। उसके बाद पहला एसिड जो इंसान को मिला वो कहाँ पे मिला था? विनीगर यानी सिरके में मिला था। 5वें हमने डिस्कस किया स्टमक में एसिड पाया जाता है। हाँ पाया जाता है। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर उसकी मिकदार बढ़ जाए तो क्या होता है? तेजाबियत हो जाती है। और हाँ वो चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है? खुराक की डाइजेशन के लिए चाहिए होता है। अगर मिकदार बढ़ जाए तो क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाती है स्टमक में, तेजाबियत हो जाती है, बेचैनी की कैफियत हो जाती है, दर्द होता है और ऐसे लगता है जैसे जख्म हो गए हो मैदे में। उससे जान छुड़ानी है, क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो म्यूकेन या डाइजेक्स MP अल्कली वाला मेडिसिन वाला सिरप लिख देते हैं। जब वो अल्कली वाली दवाई हम पीते हैं तो वो तेजाब से रिएक्ट करती है तो नमक और पानी बना देती है, हमारा तेजाबियत से हम छुटकारा पा लेते हैं। जी उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। 10th क्लास और जी यूनिट नंबर भी है 10 और यूनिट नंबर का 10 का ये आज का है हमारा फर्स्ट लेक्चर। मजीद चीजें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस वगैरह वगैरह अप टू सोन बहुत सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम जिंदगी रही तो पढ़ते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर कोई भी लेक्चर चाहिए तो कमेंट लाजमन कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरी जो है लगन में, मेरे काम करने के हौसले में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है आप लोगों की इन चीज़ों से। तो जी बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद सुपुर्द मौला।